अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आतिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? यारा ये बताएं कि ये जो आजकल बातचीत चल रही है पंजाब में असलहा के हवाले से, तो क्या इम्पेक्ट पड़ा है आपकी ओवरऑल उसके ऊपर? काफी सारा पंजाब की बड़ी आबादी है। ठीक है, वहाँ के लोग शौकीन भी है, मतलब वेपन्स के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए लेते थे, ठीक है, हंटिंग के लिए लेते थे। ठीक है, तो काफी सारा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है। तो मार्केट पे तो आपके ख्याल में सही हो रहा है कि सही नहीं हो रहा? ये तो उनके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, किस इंटेंशन पे, अगर माहौल को मतलब क्लियर कर रहे हैं, वेपन है कैसे बंदे के हाथ में छोड़ रहे जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है। उसमें बात उन्होंने की थी कि हम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, अगर किसी के पास लाइसेंस भी है बहुत अच्छी तो हम ये देखेंगे कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। देखिए आमिर भाई, हमारी दो जिंदगी है, मतलब एक हमारा काम है, ये तो काम है, अगर ना चले तो दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, एक हमारी दूसरी जिंदगी है जो बच्चों के साथ गुजारते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ के काम से हमें उस लाइफ में खतरा बढ़ता है ना, तो हम ये काम तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बेशक, बिल्कुल तो सही कह अच्छी रहे हैं। बात है। और चेंज यहाँ पे मार्केट में क्या फ़र्क पड़ा है रेट्स के हवाले से? असर पड़ा है। रेट तो फिलहाल वही है। ठीक है, आइटम क्योंकि मार्केट में आइटम जितने नहीं मौजूद, उस हाँ, हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है। और काम स्लो होगा तो रेट कम होंगे। रेट कम होंगे आपके एमुनेशन के भी और आर्म्स के भी, दोनों के? ऐसा ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरे पास इस वक्त पे जो गन आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है, मेड इन तुर्की है। मैवरिक के नाम से ये ब्रांड जो है मार्केट में बड़ी मुद्दत से आ रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो है इसकी प्राइस के हवाले से तो मैं फ़िलहाल आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। प्राइसेस हर बंदे की जो है वो इसकी ऐसी प्राइसेस हैं कि लोगों को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये ब्रांड जो है आपको बताने का मकसद ये था कि गैस ऑपरेटेड है, लेकिन ये सिंपल गैस ऑपरेटेड है। इसमें और सेगा में जो है आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का डिफरेंस वोल्ट में आता है, मैगजीन्स में आता है, परफॉर्मेंस में आता है। बहरहाल ये होगी, बेलिनी हो गई, ये मार्केट में 12 बोर में टेक्टिकल में जो है सबसे ज़्यादा जो चलती हैं, जो पसंद की जाती हैं, वो यही दो वाले ब्रांड्स हैं जी, मैवरिक के नाम से और बेलिनी के नाम से। इस पे आपको अब जो इसकी मैंने जो बिल्ट है इसकी, तो जो इसका ये आगे वाला जो है इसका फर्नीचर नहायत एल्युमिनियम हो, यस एल्युमिनियम ही होगा। और रिसीवर जो है इसका बॉडी वो बड़ी सॉलिड नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये मेरे हाथ में जो है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये भी बात क्लियर करता चलूँ कि ये सारी गन्स जो हैं चेक्ड हैं, इनके चैम्बर्स भी खाली हैं और इनकी मैगजीन्स भी खाली हैं दोस्तों। और असले की नुमाइश नहायत बुरा अमल है और हवाई फायरिंग तो नहायत कबीह अमल है। बचिए, अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को इन चीज़ों से पाक रखें और इन हथियारों को स्पोर्टिंग के लिए, हंटिंग के लिए और अपनी घर की, अपने किसी भी जगह की हिफाजत के लिए रखें। अब दोस्तों ये जो दो हैं, इनमें सिवाय नामों के और थोड़ा सा शेप के, इन दोनों के मैकेनिज्म में भी कोई फ़र्क नहीं है। इसकी मैगजीन इससे लगती है, इसकी मैगजीन उससे लगती है, ठीक है जी। और थोड़ा सा जो है तो कंपनी का अपना प्रोप्राइटरी आप कह सकते हैं कि अगर कोई चेंजिंग्स हैं तो गैजेट सारे इस वाले इसको लग सकते हैं, इस वाले इसको लग सकते हैं। और ये तकरीबन लाख रुपए से कम की रेंज में जो है आपको ये मिलती हैं। नहायत सॉलिड बिल्ट, वेरी सॉलिड और अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। परफॉर्मेंस भी इसकी जो है वो बेहतर है। तो सेल्फ डिफेंस के हवाले से जो भाई पूछते हैं अमूमन कि मैवरिक कैसी है, बेलिनी कैसी है, तो अच्छी हैं दोस्तों। कोई मतलब वो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी परफॉर्मेंस में कोई कॉम्पैक्ट भी दिखाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको मेड इन टर्किश एक और ब्रांड भी दिखाता हूँ जो मैंने रखा भी हुआ है और इनसे डिफरेंट है थोड़ा सा ज़रा। ये क्राल कंपनी का है दोस्तों। इसमें 3 अदद जो है वो वेरिएंट्स आते हैं। इसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। इसके बाद जो है तो XPS है। XPS में एक शॉर्ट बैरल आती है, एक लॉन्ग बैरल आती है। अब जो डिफरेंस है इसका इस गन का इस गन से, वो ये है कि यहाँ पे आपको ये बनी हुई है सेगा के प्लेटफॉर्म पर और रोटेटिंग बोल्ट होता है इसका।
इसकी मैगज़ीन इन दोनों को नहीं लगेगी, इन दोनों की मैगज़ीन इंटरचेंजेबल एक दूसरे से चेंज हो जाती है, जबकि इसकी मैगज़ीन इसको नहीं लगेगी। और आप देखिए बुलपअप डिज़ाइन में है। जो इसका ये जो बेल्ट है, मैं चूँकि इसको ख़ुद यूज़ कर चुका हूँ, बहुत हार्ड मटेरियल है। हार्ड मटेरियल मींस के जो भी मटेरियल है बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर मैंने स्लग भी यूज़ किया था दोस्तों, इसमें मैंने स्लग भी यूज़ किया था। और फॉर सेल्फ डिफेंस, फॉर स्पोर्टिंग आर्म्स, क्लास की चीज़ है जी। प्राइस इसकी लाख रुपए से ऊपर है, कोई 140 145 के आसपास होगी। आज से 2 साल पहले लाख से कम थी। 125 125 ठीक है दोस्तों, 125 से 1,25,000 में ये इसका चेंज होता है। ये आप इसको जो है वो रबर पैड इसका हटा सकते हैं, इसके ऊपर साइड्स आप लगा सकते हैं, चीक पैड लगा हुआ है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी की हामिल जो है, मतलब ये मैं रिकमेंड करता हूँ सारे उन भाइयों को जो चाहते हैं कि 12 बोर में उनको कोई अच्छा कोई प्रोडक्ट मिले, तो कराल की इस प्रोडक्ट को दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आती है बेसिक जो सेल्फ डिफेंस के लिए डुगुगलू गुगु नाम बड़े अजीब है ना यार टर्किश के। हाजी साहब कोई अच्छा इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ये कौन सी कंपनी है? डुगुगलू नहीं पता। अच्छा बहरहाल जो भी है, पंप एक्शन है और शॉर्ट बैरल है। सेल्फ डिफेंस के लिए इससे बेहतरीन, अपने घर की हिफाजत के लिए, फैक्ट्री की हिफाजत के लिए, गाड़ी में रखने के लिए इससे बेहतरीन उम्दा हथियार कोई भी नहीं है। क्योंकि 12 बोर है, 12 बोर की लाइसेंसिंग भी बहुत आसानी से होती है, फ़ीस भी उसकी बहुत कम है। और इस फ़ीस और फ़ी के ऊपर एक बात करते चलिए, अक्सर लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है, तो टोकना पड़ता है कि भाईजान फ़ीसेस तो जो है वो पाखाने को कहते हैं। तो फ़ीस इज़ बाय इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल वर्ड और उसका सिंगुलर फॉर्म फ़ी है। फॉर एग्जांपल ये शॉटगन थी 45,000 का सेल कर रहे थे, तब भी वो लोग महंगी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि महंगी है। अभी ये कैसे महंगी है? 85 की सेल कर रहे थे, अभी भी कह रहे महंगी है। नहीं नहीं जैसे सेगा का अभी आज जो सेल की 370 में MK0 और 470, ये हम 330 का ऑफर लगा रहे थे, तब भी थी वो है पर ले रहे। बस ये वो कुछ भाइयों का औरतों वाला हिसाब होता है, वो जाके कहते हैं महंगी है, ठीक है। तो हम तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं दोस्तों कि एक चीज़ आपको मिल जाए और बंदे के पास जेब में पैसे हो तो फिर बार्गेनिंग को इतना मज़ा आता नहीं है। और दोस्तों ये अब इसका जो फिनिशिंग आप लोग देख रहे हैं बहुत सॉलिड मैट फिनिश में है और शॉर्ट है, कैरी करना बहुत आसान है। 80-85,000 रुपीज़ में जो है। अच्छा स्प्रिंग वाली है, बगैर स्प्रिंग के नहीं, अगर बगैर स्प्रिंग के होती ज़्यादा बेहतर था। ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों खाली है, इसका चैम्बर भी पहले से चेक कर चुके हैं हम लोग, इसकी मैगजीन ट्यूब भी चेक कर चुके हैं। तो दोस्तों 12 बोर अमेरिकन का भी कौमी बोर है, आपको पता है 12 बोर 0.45 एंड 0.22 LR, ये दीज आर दी स्पोर्टिंग बोर्ड्स जी। तो इसके बाद अब मैं आपको जो है वो पॉज करके फिर आपको सेगा दिखाता हूँ। मतलब अब हम लोगों ने बेलिनी देख ली, हम लोगों ने मैवरिक देख ली, हम लोगों ने पंप एक्शन देख ली शॉर्ट बैरल में, हम लोगों ने क्रॉल कॉम्पैक्ट देख ली। ये सारे वो मॉडल्स हैं जो 12 बोर में बहुत कामयाब हैं, बहुत मशहूर हैं और चलते हैं। जब ये वाले ब्रांड नए नए आए थे तो इनको ये बट स्टॉक्स जो है बड़े नॉर्मल से लगे हुए थे, इनकी फिनिशिंग में समझ आती थी कि थोड़ा सा ज़रा रफ सा टच है, लेकिन अब माशाल्लाह अगर आप देखें तो क्वालिटी इज़ देयर इंक्लूडिंग दिस। मेरे साथ ही रहें इंशाल्लाह, गप लगा।